हे गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बिजनेस से रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं वो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। मेरे हिसाब से मुझे जितना नॉलेज है और कुछ मैंने बुक्स पढ़ी हुई है बिजनेस से रिलेटेड, उसके हिसाब से जो मुझे पता है वो सब मैं शेयर करूँगा आज के इस वीडियो में। तो चलो गाइस, ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, आखिर बिजनेस होता क्या है। तो गाइस, बिजनेस वह चीज़ है जिससे दो व्यक्तियों का लेन देन होता है। मीन्स कि एक व्यक्ति किसी सामान को बेच रहा है एंड दूसरा व्यक्ति उस सामान को ख़रीद रहा है, यानी कि बाई कर रहा है। जो सामान बेच रहा है उसे उस सामान की अच्छी कीमत मिले एंड जो सामान ख़रीद रहा है उसको उस सामान मतलब उस पैसे की अच्छी सामान मिल सके। मीन्स कि उसे उस पैसे की अच्छी वैल्यू मिल सके। मतलब कि जो बेच रहा है वो दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और जो ख़रीद रहा है वह वैल्यू ले रहा है। तो ये हो गया गाइस बिजनेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें बिजनेस शुरू क्यों करनी चाहिए। तो गाइस, अगर आपको लाइफ में बहुत ही आगे जाना है, मीन्स कि बहुत ही सफल होना है, तो आपको बिजनेस खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते गाइस। ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिल जाता है कि कोई व्यक्ति जॉब करके अमीर बना हो। मीन्स वह ऐसा नहीं कि वो गरीब रहेगा, बट वह इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता कि वह बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। क्योंकि आप आज से लगभग 50 साल की पहले की हिस्ट्री देख ले अमीरों की, तो उसमें से लगभग 99% वही लोग अमीर बने हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। जॉब करने वाले बहुत ही कम बनते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हमें अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करना है, बहुत ही सफल व्यक्ति बनना है और बहुत ही अपने लाइफ में आगे तक जाना है, तो हमें बिजनेस करना चाहिए। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो हम जान गए। अब हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई किराना स्टोर खोलना है अपने किसी गली में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें कि आप जो किराना स्टोर खोलेंगे आखिर वह चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऑलरेडी वहाँ पे 10 से 15 किराना स्टोर पहले से ही अवेलेबल हैं, तो आपका चांस चलने का बहुत ही कम है गाइस। क्योंकि वहाँ से पहले से ही बहुत सारी दुकान खुली है, तो दूसरा व्यक्ति आखिर आपसे सामान क्यों लेगा। अगर लेंगे भी तो बहुत ही कम। मतलब अगर जो पहले के दुकान है अगर वो 50% बेच रहा है, तो आपका कम से कम उसमें 2-3% भी आप बेचोगे सामान जो भी रहेगा। तो इसलिए गाइस, आप ऐसी जगह पे दुकान खोलें जहाँ पे 1-2 दुकान हो, प्लस वो अगर इतनी बड़ी ना हो, छोटी हो, थोड़ा बहुत तो सामान दे पा रहे होंगे कस्टमर को सही से, या फिर सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर दुकान खोलें या शॉप खोलें अपने, या किसी और भी जो आपका इंटरेस्ट है। मेरा कहने का मतलब गाइस ये है कि आप उस चीज़ का बिजनेस करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, प्लस उसके साथ में आप जहाँ पे वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो वहाँ पे उस बिजनेस की नीड हो। मतलब कि वहाँ पे जो अभी आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो वहाँ के लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत हो, तभी आपका सामान बिकेगा और आप
अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो गाइज अब हम जान लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि अगर आपको अच्छा लाइफ जीना है तो आप बिजनेस करें। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों बिजनेस करने वाले ही अच्छी ग्रोथ करते हैं एंड जॉब करने वाले नहीं कर पाते हैं। तो गाइज अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसका ध्यान अपने बिजनेस पे ही रहता है, क्योंकि वह खुद ही बिजनेस का ऑनर रहता है। मतलब जो भी वो बिजनेस खोल रहा है वो खुद ही खोलता है, इसके लिए उसका दिमाग एकदम फ्री रहता है, कोई भी उसे टेंशन नहीं रहता है किसी भी चीज़ का। वो अपने हिसाब से उस दुकान में काम करता है। अगर वहीं पे दूसरी तरफ आप जॉब कर रहे हो, किसी भी दुकान, ऑफिस या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो और आपके उसके बदले पेमेंट मिल रहा है, वहाँ पे आप गाइस फ्री माइंड से काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर मैनेजर रहेंगे, या तो आप अगर वहाँ के मैनेजर हो तो आप मैनेजर के ऊपर वहाँ का बॉस रहेगा जो कि आपको बोलेगा कि आप ये करो, आप वो करो। आपको अपने हिसाब से काम करने का वहाँ पे आज़ादी नहीं मिलती है। अगर आपको अपने हिसाब से काम करना है तो आप बिजनेस करके ही कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो आप बिजनेस करके तो कर ही नहीं सकते हो। आप जॉब के ज़रिए तो कर ही नहीं सकते हो, आपको उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि जॉब में आपका पेमेंट, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपका अगर 10,000 है तो 10 साल बाद आपका 20,000 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वहीं पर आप बिजनेस कर रहे हो तो हालांकि आपका शुरुआती दिनों में उतना इनकम ना हो, लॉस भी हो सकता है, बट आप सही से रिसर्च करके और अच्छे तैयारी के साथ कर रहे हो तो कुछ ही दिनों में आप उस लॉस से निकल जाएंगे बाहर एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। और वहाँ पे आपका ये नहीं कि आप 10,000 कमा रहे हो तो 20,000 कमाओगे, आप कुछ ही महीनों या सालों में दुगना तिगुना 4 गुना कमा सकते हो गाइस। जो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कितनी अच्छी स्किल्स है, कितना आपको नॉलेज है, कैसे आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हो। और इससे आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फ्री होकर काम करते हो, क्योंकि आपका ही दुकान रहता है, जैसा कि मैंने बात किया, जिसके लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है और आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करते हो। और उसके साथ में गाइस मुझे यह बहुत अच्छा लगता है बिजनेस में कि आप तो बिजनेस खोले ही हो, प्लस आप दूसरे लोगों को भी अपने बिजनेस पे रखा हुआ है, जिसे आप तो कर ही रहे हो काम, प्लस आपके साथ में दूसरा कोई भी काम कर रहा है जिसे उससे भी जॉब मिल रहा है। लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब करो तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है गाइस, क्योंकि वहाँ तो अपने को ही वांदा रहता है। अगर अच्छा कंपनी का या ऑफिस का कमाई नहीं हो रहा तो आपके पेमेंट कम कर देंगे, या तो आपको फायर भी कर देते कभी कभी। किसी केस में अगर नहीं बराबर उनका धंधा चल रहा है तो आपको निकाल भी सकते हैं। लेकिन अपने बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं रहता है। यहाँ अपने ऊपर आदमी को काम करना रहता है, वो कैसा काम कर रहा है वो खुद ही देखता है। तो यही सब गाइस बातें हैं जो कि मैं शेयर करने वाला हूँ। प्लस गाइस मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूँगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बुक्स है। एक है लीन स्टार्टअप एंड दूसरा है 0 to 1। 0 to 1 के लेखक है पीटर लिंच। एंड लीन स्टार्टअप का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट 0 to 1 के राइटर है, मीन्स के लेखक हैं वो पीटर लिंच है। जैसा कि मैंने बताया वो खुद ही एक एंटरप्रेन्योर है गाइस। उनका पेपाल का मतलब वही ऑनर थे उसमें, प्लस ऐसी बहुत सारी उनकी कंपनियां खुद ऑन करते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी हुई है जिससे जो भी बिजनेस खोलने वाला व्यक्ति है उससे उसके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस बुक्स के ज़रिए। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या ऐसा है तो इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा कुछ नया करें
जिससे कि आपके जो भी कंपटीटर हो वो नहीं कर रहे हों, जिससे कि आपका ग्रोथ होना डेफिनेटली ही पक्का है। वहीं अगर हम बात करें लीन स्टार्टअप की तो उसमें बताया गया है कि आप अपने किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले वहाँ पे थोड़ा रिसर्च कर ले। और गाइस, कभी भी आप पूरी व्यवस्था के साथ कोई भी बिज़नेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका बिज़नेस फेल हो सकता है। बल्कि आप अपने बिज़नेस को छोटे से ही, पहले छोटे स्केल से ही शुरू करें, छोटे लेवल से उसे स्केल करके बड़ा करें। मीन्स कि आप छोटा कोई दुकान ले लिया, पहले उसको वहाँ पे चलाओ, वहाँ पे देखो आखिर उस चीज़ का रिक्वायर्ड वहाँ पे है या नहीं है, और उसके बाद अगर है तो आप धीरे धीरे उसे ग्रो करें एंड आगे चल के उसके कई सारे शाखाएं भी बनाएं, मीन्स कि आप ब्रांच भी बनाएं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस, यही सब बातें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि उतना अभी मैं अच्छे से इस वीडियो में कवर नहीं कर सका हूँ। आगे मैं आने वाली कुछ वीडियो में इसके बारे में कुछ रिसर्च अच्छे से करके बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊँगा गाइस। एंड मैं आपको मतलब ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस पहले चाहिए तो मत नहीं खोलें, आप कुछ साइड बिजनेस पहला करें जॉब के साथ में। अगर आपका वो साइड बिजनेस चल जाता है तो आप डेफिनेटली अपने जॉब को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप फुल टाइम अपने बिजनेस पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मैं इससे आगे बिजनेस से रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको भी कुछ नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। एंड आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। बाय, लव यू।